गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हम लोगों ने महान व्यक्तित्व में पिछला चैप्टर पढ़ा था महात्मा गांधी का। उम्मीद है उस चैप्टर को आपने ध्यान से सुना होगा। और बेटा, जो मैं पीडीएफ भेजूंगी, जो 2 चैप्टर मैंने पिछले हफ्ते वीडियो भेजा था आपको, उन दोनों चैप्टर्स का पीडीएफ भेज रही हूँ। आप उन दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपसे कॉपियाँ मंगाई जाएंगी तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, साफ़ सुथरा वर्क होना चाहिए, जिससे देख के कॉपी अच्छा लगे और आपको फिर याद करने में भी आसानी हो। क्योंकि पीडीएफ तो मैं बार बार भेजूंगी नहीं, आपको एक बार पीडीएफ भेज रही हूँ, उसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिए ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए याद करना। और एग्ज़ाम तो फाइनल एग्ज़ाम भी करीब आ रहा है धीरे धीरे, तो एग्ज़ाम होना ही है, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। और जब भी आपसे कॉपी मांगा जाएगा, आप अपनी साफ़ सुथरी कॉपी अच्छे राइटिंग में करके काम पूरा कंप्लीट करके भेजिएगा। तो बेटा, हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और हम उनको प्यार से बच्चे बापू भी कहते हैं। आपको उनके बारे में जो मैंने बताया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन था कि हम रहें या ना रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम रहें, मनुष्य रहे या ना रहे, लेकिन हमारा तिरंगा झंडा और देश हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है आता है चला जाता है, लेकिन देश का मान और सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई और विश्वास जताया कि यह झंडा हम सब लोग मिलकर ऊंचा ही रखेंगे। हम और आप रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। उनका ये कथन था, लाल बहादुर शास्त्री का ये कथन था कि भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वप्रथम है और देश का सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ये जो विचार थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के थे, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समय लाल किले से बातें ये बताई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, 1904 में हुआ था। और महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान नेताओं का जन्म दिवस मनाते हैं। इनका जन्म बनारस में हुआ था, मुगल सराय में, वाराणसी में हुआ था और एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। और बहुत सारे जो इनके अंदर सद्गुण थे, उसके वजह से इनकी समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। जब ये केवल 1.5 साल के थे, 1.5 ईयर्स के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया, उनके पिता का निधन हो गया। अब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार का जो सारा बोझ था, जो सारा भार था, इनकी माता के ऊपर आ गया। और माता ने बहुत ही धैर्यता के साथ अपने काम को किया और उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। अब वे अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ अपने पुश्तैनी मकान, जो उनके दादा परदादा ने बनवाया था, उस मकान में आकर रहने लगे। और माँ की जो उम्मीद थी, अब वो केवल बच्चे थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के पिता का देहांत हो चुका था। बहुत सारे अभाव थे, बहुत कठिनाइयाँ थीं। उन कठिनाइयों के बीच लाल बहादुर शास्त्री की माँ ने इन बच्चों का पालन पोषण किया था। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, 1 से 5 तक की शिक्षा थी, उसको पूरा किए अपने पुश्तैनी जहाँ इनका निवास था वहाँ। उसके बाद बनारस आ गए और पढ़ने लिखने में इनकी बहुत रुचि थी, बहुत ही अच्छी इनकी पकड़ थी शिक्षा पर, और बहुत ही मृदुल स्वभाव के, बहुत शांत स्वभाव के थे। लाल बहादुर शास्त्री सबसे प्यार से बोलते थे और छोटी छोटी बात पर भी झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि झगड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। अपने आप तकलीफ सह लेते थे, कष्ट सह लेते थे, पर किसी को भी कष्ट सहने
नहीं देते थे, सबके साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। और यही कारण था कि उनके जो टीचर थे, जो शिक्षक थे और पाठी जो उनके दोस्त थे, जो साथ पढ़ते थे, सबके वो प्रिय बने हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री को सब बहुत मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री बनारस के हरिश्चंद्र कॉलेज में हाई स्कूल मतलब 10वीं की पढ़ाई पढ़ रहे थे। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नारा पूरे देश में गूंज रहा था। और उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जो ये नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इससे देशभक्ति की भावना जो है सबके अंदर भर रही थी। तो लाल बहादुर शास्त्री भी इससे अछूते नहीं रहे और उन्होंने उनके ऊपर भी इस नारे का प्रभाव पड़ा। उसके बाद वो गांधी जी से मुलाकात हुई उनकी पहली बार गांधी जी को देखने का अवसर मिला और गांधी जी के भाषण से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर उनके मन में भी देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र भर गया। मतलब ये क्या, उन्होंने कहा कि मेरा जो मूल मंत्र है वो केवल देश सेवा और देश प्रेम है। इसलिए वो अपने पढ़ाई के साथ साथ स्वराज आंदोलन, जो अपने देश स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन था, उसमें समय समय पर वो भी भाग लेने लगे। मतलब वो भी अपना जो है हस्तक्षेप उसमें करने लगे। अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा पे चलते थे। तो वो असहयोग आंदोलन उसी समय गांधी जी का शुरू हुआ था और लोग जो है सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज सब कुछ छोड़ छाड़ के गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में भाग लेने के लिए आतुर रहते थे, बेचैन रहते थे। और गांधी जी जो है किसानों और मजदूरों की समस्याओं को सुनते थे, इसलिए मजदूर और किसान भी, बहुत सारे मजदूर और किसान भी उनके आंदोलन में भाग लेने लगे। लाल बहादुर शास्त्री भी अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग लेने लगे, क्योंकि उनको पता था कि देश के बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग किया, अपनी पढ़ाई का त्याग किया, अपने काम काज का त्याग किया। जो लोग वकालत करते थे उन्होंने उसका त्याग किया। तो हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के घर में पैसे का बहुत अभाव था, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद जो है आंदोलन में भाग लेने लगे। आज़ादी की लड़ाई थी ना, आज़ादी के लिए सारे नेता एक साथ लड़ रहे थे। हालांकि आज़ादी के लिए ही लाल बहादुर शास्त्री को कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो अपने लक्ष्य से हटे नहीं। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए, मतलब स्वदेशी, अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों को अपनाना, अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना, और राष्ट्रीय शिक्षा ताकि लोग शिक्षित हो सके, उसके प्रचार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी, जिसकी आधारशिला महात्मा गांधी ने रखी थी। तो 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई बनारस में और लाल बहादुर शास्त्री काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा, आगे की पढ़ाई पूरी करने लगे। 1926 ईस्वी में उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। शास्त्री एक उपाधि होती है जो शास्त्री जी को मिली। लाल बहादुर उसके पहले उनका नाम था, और जब शास्त्री की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की तब जाके उनको लाल बहादुर शास्त्री कहा जाने लगा। अपने पढ़ाई पूरी जब कर चुके वो, तो देश की सेवा में पूरी तरह से भाग लेने लगे। पहले वो प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जो भी काम उनके ऊपर आया, जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई, उसको बहुत ही परिश्रम और लगन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको उन्होंने निभाया। इसी गुण से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने आनंद भवन में बुला लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आनंद भवन प्रयागराज में है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय गांधी जी ने शुरू कराया था, क्योंकि अंग्रेज़ थे हमारे देश में। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का जो 1942 ईस्वी में नारा दिया, उसमें फिर लाल बहादुर शास्त्री को जेल जाना पड़ा था। और जेल जाने से शास्त्री जी के परिवार की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन शास्त्री जी उससे घबराए नहीं थे और वे अपने कर्तव्य पे अड़े रहे। जबकि उनके पिता नहीं थे, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन देश सेवा
देश प्रेम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग लिए और उसके लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि अपने माँ के यही एक इकलौते संतान थे, बाकी उनकी 2 बहनें थीं। जब देश हमारा आज़ाद हो गया 1947 में, जब देश आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी, हमारी सरकार बनी और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बना दिया। रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारा सुधार किया और उसी समय जब ये रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो एक बहुत ही भयंकर रेल की दुर्घटना हुई, बहुत लोग उसमें मारे गए। उसी से दुखी होकर इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अर्थात रिज़ाइन कर दिया। अब बाद में उन्हें उद्योग मंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री का भी दायित्व मिला। सभी पदों पर बहुत ही निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया। जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया 1964 में। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो शास्त्री जी को सभी दलों की सम्मति से प्रधानमंत्री बना दिया गया। शास्त्री जी बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व के आदमी थे और उनमें बहुत ही अद्भुत दृढ़ता भरी हुई थी। वो जो भी काम करते, जो भी काम शुरू करते, उसको पूरा कर देते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और देश हमारी बहुत सारी समस्याओं से उस समय जूझ रहा था, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुए कुछ ही साल हुआ था और उस समय आर्थिक भी परेशानियां थीं। उसी समय पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो खाद्यान्न की, खाने पीने की इतनी कमी हो गई थी कि हम लोगों को अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। उस समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने बताया कि हमारे किसान जब जीवित रहेंगे और हमारे किसान जो है अन्न उपजाएंगे, हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने नारा बुलंद किया, जय जवान जय किसान। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने देशवासियों से कि अपने पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में एक बार उपवास रखो। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी और अगर पूरे देशवासी हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे तो जो बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रहे हैं, उन हमारे बॉर्डर के जवानों को खाना मिलेगा। जब जवान, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके पेट में अनाज होगा तभी तो वो युद्ध कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देशवासियों से अपील किया कि आप हफ्ते में एक दिन उपवास करिए और हमें अगर जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। यही उनका नारा था। उन्होंने कहा कि अगर हमको जीना है तो हम इज्जत से जिएं, बेइज्जती की रोटी नहीं खाएं। और फिर हरित क्रांति आरंभ हुई और जिस कारण भारत को जो अपना अनाज उत्पादन करने में बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भरता हासिल हो गई। इस प्रकार बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा था और भारत पाक युद्ध में भारत तो विजयी हो गया और इस विजय में भारत का मस्तक भी ऊंचा हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किया गया। उसी रात 10 जनवरी 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में इनका हार्ट फेल कर गया, हृदय गति रुक गई और ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई। सारा संसार, ऐसा नहीं है कि केवल भारतवासी, हमारा पूरा संसार जो है शास्त्री जी के शोक में डूब गया और भारत अपने इस नेता को, महान नेता को हमेशा के लिए खो दिया। शांति के देवदूत माने गए थे क्योंकि झगड़ा करना इनके स्वभाव में नहीं था। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी ने कहा है, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। शास्त्री जी के लिए कवि हम सोहनलाल द्विवेदी ने ये कहा कि शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे देवदूत थे, ऐसे व्यक्ति थे जो शांति के ही तलाश में रहते थे और शांति के लिए ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान का समझौता भी कराया था और मरते मरते भी इस अपने गुण के कारण उन्होंने विश्व को शांति का मंत्र दे दिया। तो बेटा, ये लाल बहादुर शास्त्री का चैप्टर था। मैं इस पिछले 2 चैप्टर का PDF भेज रही हूँ। फिर मंडे को महान व्यक्तित्व का एक पाठ और पढ़ा के फिर इन दोनों PDF को भेज दूंगी। फिर आपका महान व्यक्तित्व का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक यू।